हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. So question is assertion. All pollutants do not always cause pollution, and the reason is CO2, carbon dioxide, is useful in photosynthesis but may act as a pollutant when in excess. Okay. So हमारे पास जो है ये एक assertion and reason का क्वेश्चन है. हमें बताना है assertion और reason जो है ये ट्रू है या फॉल्स है, और अगर दोनों ट्रू है तो हमें ये भी बताना है रीजन जो है वो assertion को करेक्टली एक्सप्लेन कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. ओके. सो यहाँ पे हमें असर्शन दिया है कि जो भी पोल्यूटेंट है, सारे पोल्यूटेंट है, वो हमेशा पोल्यूशन कॉज नहीं करते. ओके. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट हमारे पास हो जाएगा पोल्यूटेंट. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी पोल्यूटेंट्स. सो पोल्यूटेंट्स क्या होता है? ओके. पोल्यूटेंट्स जो है ये ऐसा कोई भी मटेरियल जो कि इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, वहाँ पे डैमेज कर रहा है, वो चाहे ह्यूमन एक्टिविटी हो या फिर नेचुरल एक्टिविटी हो, जैसे वॉल्केनिक इरप्शन से ऐश निकलती है. सो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि इन्वायरमेंट को हार्म कर रहा है, डैमेज कर रहा है, उसे जो है पोल्यूशन कॉज कर रहा है, उसे जो है पोल्यूटेंट माना जाता है. एनी सब्सटेंस दैट दैट कैन हार्म द सराउंडिंग और द एनवायरमेंट is called as pollutant is called as pollutant. ओके. एंड एनवायरनमेंट को हार्म करना मीन्स पोल्यूशन कॉज करना. सो ये जो है ये ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से होता है. मे बी ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटी लाइक थ्रोइंग वेस्ट, नॉट अ प्रॉपर वेस्ट ट्रीटमेंट. ओके. गंदगी यहाँ वहाँ मचाने की वजह से वेस्ट, जो फैक्ट्रीज जो इंडस्ट्रीज होती है उनके रन ऑफ जो होते हैं, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो कहीं पे भी रिलीज करने की वजह से इंडस्ट्रियल रन ऑफ, फैक्ट्रियल रन ऑफ, इंडस्ट्रियल रन ऑफ. ओके. आफ्टर दैट इंडस्ट्रियल रन ऑफ के बाद ये जो है ये नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे वॉल्केनिक इरप्शंस. वॉल्केनिक इरप्शन से जो ऐश निकलती है, वॉल्केनिक इरप्शन से क्या निकलती है? ऐश निकलती है. वो जो है वो एक सीवियर एयर पोल्यूटेंट है. ओके. सो दे मे कॉज एयर पोल्यूशन. ये वॉल्केनिक ऐश जो है वो एयर पोल्यूशन कॉज करते हैं, एंड पोल्यूटेंट जो है वो पोल्यूशन कॉज करते हैं. सो बट यहाँ पे क्या होता है, ये जो है एक लिमिट के बाहर जाने के बाद ही जो है ये पोल्यूशन कॉज करते हैं. मीन्स अगर हम CO2 का एग्जांपल ले, CO2 जो है हर जगह पे रिलीज होता है, पर ऐसी जगह पे जहाँ पे एक्सेस CO2 रिलीज हो रहा है, वहाँ पे जो है CO2 का एज ए पोल्यूटेंट माना जाता है. नहीं तो CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए भी यूज होता है. सो दे डोंट ऑलवेज कॉज पोल्यूशन, दे ओनली कॉज पोल्यूशन व्हेन you released in excess. Causes pollution when released in excess. ओके. सो अगर हम एग्जांपल देखें एक विलेज का और एक अर्बन एरिया, एक टाउन का, तो टाउन में क्या होता है, टाउन में जो है वो बहुत सारी मोटर व्हीकल्स होती है, बहुत सारा जो है फॉसिल फ्यूल बर्न होता है. ओके. बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, बर्निंग होता है फॉसिल फ्यूल का. ओके. इस फॉसिल फ्यूल के बर्निंग से क्या होता है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो रिलीज होता है. कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि जो है अर्बन एरिया में पोल्यूशन कॉज करता है. अभी उसी की जगह अगर हम यहाँ पे किसी विलेज एरिया, किसी रूरल एरिया की बात करें, सो इस रूरल एरिया में क्या होता है, क्रॉप्स जलाए जाते हैं, या फिर जो उनका काउडंक है वो जलाया जाता है, बर्निंग ऑफ काउडंक एंड क्रॉप्स.
इससे भी जो है, इनके बर्निंग से भी जो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। पर ये जो है, ये वो लेवल का पोल्यूशन कॉज नहीं करते क्योंकि ये एक्सेस अमाउंट पे नहीं निकलता। इन अगर हम अर्बन एरिया का बात करें, अगर हम यहाँ पे अर्बन एरिया की बात करें, तो अर्बन एरिया में क्या होता है, बहुत सारी जो है वो मोटर व्हीकल्स होते हैं, बहुत सारी गाड़ियाँ होते हैं, तो बहुत एंड इंडस्ट्रियल एरियाज भी होते हैं। सो उससे जो है बहुत सारा एक्सेस अमाउंट में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। पर जो रूरल एरिया है, जो विलेज एरिया है, इनमें क्या होता है, ये काऊ डंक और क्रॉप्स जो है वो बहुत कम मीन्स सीजनली जलाए जाते हैं। जब हार्वेस्ट का टाइम होता है तभी जो है क्रॉप्स एंड जो डंक है ये जलाया जाता है। एंड जो जो कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज है वो बहुत लिमिटेड रहता है। सो वो वहाँ की एयर जो है, हम कभी जाए तो वहाँ पे भी हम फ्रेश फील कर सकते हैं। उतना एयर पोल्यूशन जो है वहाँ पे नहीं होता। सो डोंट कॉज एयर पोल्यूशन ड्यू, बिकॉज द रिलीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज लिमिटेड। कॉज डोंट कॉज। ओके। सो यहाँ पे जो है असर्शन तो हमारा सही है कि ऑल पोल्यूटेंट डोंट ऑलवेज कॉज पोल्यूशन, क्योंकि एक्सेस में अगर रिलीज किया जाए तभी पोल्यूशन जो है वो होता है। सो असर्शन रीजन, असर्शन जो है वो करेक्ट है। रीजन हमारे पास है CO2 इज यूजफुल फॉर फोटोसिंथेसिस। रीजन का ये स्टेटमेंट सही है। बट मे एक्ट एज अ पोल्यूटेंट व्हेन यूज इन एक्सेस। सो एक्सेस में यूज करने के बाद ही जो है वो पोल्यूटेंट एज अ पोल्यूटेंट एक्ट होता है। सो ये भी सही है। एंड जो एक्सेस वाला स्टेटमेंट है वो बराबर से असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, क्योंकि जब पोल्यूटेंट एक्सेस में होते हैं तभी जो है वो पोल्यूशन कॉज करते हैं। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन वुड बी बोथ assertion and reason are true, and reason is the correct explanation of assertion. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.